हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, उसके लिए समर्पित हैं, फिर भी वो मेरे प्रेम समर्पण को नहीं समझती है। अब मैं क्या करूं? राधे राधे। बहुत बड़ी कृपा है जो वो नहीं समझ रही है, बहुत बड़ी कृपा है जो वो नहीं समझ रही है। नहीं तो हमें जीवन भर वो समझने नहीं देती। आप समझ रहे हैं ना? जिसे हम प्यार करते हैं व्यक्ति शब्द है वो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हमने सहज सरल पवित्र भाव से प्यार कर लिया और अब वो हमारे साथ छल कर रही है, तो समझिए बहुत कृपा कर गई है वो। क्योंकि हमें समझ में तो आ गया कि संसार का प्यार झूठा है, यहाँ सब छलिया है। जब तक तुमसे स्वार्थ है, जब तक तुमसे बढ़कर उसको नहीं मिलता है, तब तक। जिस दिन उसका स्वार्थ खत्म हो जाएगा और तुमसे बढ़कर मिल जाएगा, तो वो आपको पहचानने से भी इनकार कर देगी। सच में पहचानना मुश्किल हो जाएगा कि आप हैं कौन। दूसरी बात, जिस दिन आप किसी के काम लायक नहीं रहोगे, भारी विपत्ति में फंस जाओगे, उस दिन आपको कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। भाई, हम तो ये अच्छा मानते हैं कि संसार में हम सबसे प्यार करें, लेकिन हमसे कोई प्यार ना करे, तो मुझे एटलीस्ट रास्ता तो मिल जाएगा कि कोई ऐसा एक है जो हमें प्यार कर सकता है, और वो है हमारी श्री जी, हमारी राधा रानी। इसलिए मीरा जी ने बचपन से जो ठाना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरा वही प्रीतम है, मेरा वही प्यारा है। और ये सही बात भी है, प्यार उसी से सब करते हैं, लेकिन लोग जान नहीं पाते। थोड़ा गौर से सोचिए तो आपको समझ में आएगा। आप सब एक शरीर से प्यार करते हैं। जिस दिन उस शरीर से आत्मा निकल गया, तो क्या आप रख पाएंगे उस शरीर को? रखो फिर उस शरीर को। आप कहोगे वो तो चला गया, तो मैं पूछूंगा आप जानते थे? नहीं, मैं तो नहीं जानता था। तो फिर मेरा सवाल यह है, फिर आपको प्रीत कैसे हुई, कैसे प्यार हुआ? तो आप बोलोगे नहीं, शरीर से प्रीत थी और शरीर आपके सामने पड़ा है। तो आप बार बार मुझे यही बोलेंगे, नहीं वो तो चला गया, शरीर छोड़कर चला गया। तो अब आप समझ लीजिए, जाने अनजाने में आप उसी भगवान से प्यार करते थे जो उस शरीर में था और चला गया। और यही अगर आप जानकर प्यार करने लगते भगवान से, तो आप सिद्ध पुरुष हो जाते। तुम कभी रोते नहीं, क्योंकि वो तुमसे कभी अलग नहीं होता है। और ये शरीर जिससे आप प्यार करते हैं, ये कभी टिकेगा नहीं। एक दिन बाल्य अवस्था आई, यौवन अवस्था आई, अब धीरे धीरे ये शरीर मृत्यु की तरफ जा रहा है। ये शरीर रुकेगा नहीं, ये जल प्रवाह की भांति हर दिन परिवर्तित हो रहा है और बहुत जल्द ही नष्ट हो जाएगा। तो हमें तो अच्छा लगता है अगर कोई हमें प्यार ना करे, क्योंकि अगर वो मुझसे प्यार करेगी और हम मान लेंगे कि वो हमें प्यार करती है, तो मैं उसके प्रतिकूल जिस दिन हो गया, वो मुझे छोड़ देगी। इस पृथ्वी पर एक बिरला ही होता है जो प्यार शब्द का परिचय जानता है। आप बताइए, प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार क्या है? अपने प्राणों की बाजी लगाकर अपने प्रीतम को सुखी करना, यही प्यार है। इस पृथ्वी पर तो आपको ऐसा कोई दोस्त नहीं मिलेगा, ऐसा कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा। वो सिर्फ श्री जी हैं, वो सिर्फ भगवान हैं। हमारे तो समझ में अभी तक जैसा आया है, वो सिर्फ भगवान है जो हमसे सच्चे दिल से प्यार कर सकते हैं। इस संसार में अगर आप किसी भी शरीर से प्यार करेंगे, तो फिर वो मोह जाल है, मोह जाल में आप फंसेंगे, क्योंकि वो शरीर आपको दुख देगा, दुख देगा ही देगा। फिर आप अपने आप से प्रश्न करेंगे, हम तो इतना समर्पित हैं और ये ऐसा। फिर आप अंदर ही अंदर जलेंगे। अब किससे कहें अपनी बात कि आप उससे इतना प्यार करते हैं और आपको वो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रहा है। अब आपको अपने दिल की बात शेयर करने वाला कोई मिलेगा नहीं, और यहाँ तक मन आपको पहुँचा देगा कि अब आप अपने शरीर को ही नष्ट कर लो। अगर अधिक आप किसी से भी प्यार कर लो इस संसार में, उसके बिना आप जी नहीं सकते, और वो आपको धोखा दे दे, धोखा देगा ही, क्योंकि संसार का नाम ही धोखा है। फिर क्या करोगे? आप बोलोगे अब तो हम जी ही नहीं सकते। कितनी ऐसी घटनाएं देखने और पढ़ने को आती हैं मीडिया में, किसी ने जहर खा लिया, किसी ने अपने आप को फांसी लगा लिया, रेल के पटरी पर कट गए। क्या है ऐसा ये? ना बाबा ना, ये जीवन इतना अधीन होने के लिए नहीं मिला है। थोड़ा तो तुम अपने में दम रखो। अगर रूप, तो प्रभु से कोई ज़्यादा रूपवान है क्या? भगवान विष्णु से ज़्यादा कोई रूपवान है क्या?
श्री जी राधा रानी से कोई ज्यादा रूपवान है क्या? बल, लक्ष्मी, वैभव, पद, इनसे बढ़कर कोई है? एक बार तो प्रभु से कर लो प्यार। बहुत जन्म हो गए अपने प्यार को फैलाते हुए, धोखा खाते हुए। एक बार सच्चे यार से प्यार कर लो, कभी ओझल नहीं होते हैं वो। ध्यान रखो मेरी बात, एक क्षण के लिए भी भगवान ओझल नहीं होते। मैं आपको बता रहा हूं, जब सूर्य निकले 8 से 9 बजे के बीच में आप सूर्य को देखना एकटक 3-4 मिनट तक। देखने के बाद आंख मूंदो चाहे खोलो, सूर्य ही नजर आएगा ना। हाँ, एक बार जब मन भगवान में समर्पित हो गया तो मन में भगवान, बुद्धि में भगवान, चित्त में भगवान, नेत्रों में भगवान, बाहर देखो भगवान, अंदर देखो भगवान, जो सोचोगे उसमें भगवान। ऐसी स्थिति जागृत हो जाएगी जिस दिन आपको प्रभु से प्यार हो गया। अब हम आपको प्रेम सांसारिक वे से समझाते हैं, कैसे आपका मन भगवान में लग जाएगा पूरी तरह से। किसी भी मनुष्य से प्यार करो, पर अंदर गोविंद को देखकर, प्रभु को देखकर। गर्लफ्रेंड की आवश्यकता थी, मेरी श्री जी गर्लफ्रेंड बनकर आ गई। बॉयफ्रेंड की आवश्यकता थी, भगवान विष्णु बॉयफ्रेंड बनकर आ गए। पति की आवश्यकता थी, भगवान पति बनकर आ गए। पत्नी की आवश्यकता थी, श्री जी पत्नी बनकर आ गई। पुत्र की आवश्यकता थी, भगवान पुत्र बनकर आ गए। अब वो हमें प्यार करे या ना करे, हमारा तो एकाकी प्यार होना चाहिए। हम आपको प्यार करते हैं, आप हमें दुत्कार दो, हम सह जाएंगे। हम आपके सिवा किसी और से प्यार नहीं कर सकते। और ये सोच आपको भगवान की सोच रख कर बोलनी है। हर जीव में भगवान को आप देखिए। जिससे भी आप प्यार कर रहे हैं, आप ऐसा सोचिए कि आप उस शरीर से नहीं, भगवान से प्यार कर रहे हैं। नहीं तो बहुत बुरी हालत होती है। अगर किसी को आप अपना दिल दे बैठे तो फिर जीना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये हृदय, ये दिल आपका ऐसा है कि बिना दिए आप रह नहीं पाएंगे। इसको आपको देना ही पड़ेगा किसी न किसी को। जब किशोर अवस्था से यौवन अवस्था की तरफ पदार्पण होता है तो ये हृदय में उमंग होती है समर्पण करने की, कि हम किसी को अपना जीवन समर्पित कर दें। कोई हमें जीवन का ऐसा साथी मिले जो आर पार कर दे। पर हम नाशवान शरीर को साथी मान लेते हैं और हमें धोखा हो जाता है। जैसे मीरा जी हरि की कृपा से उन्हीं में लग गई और जवान होते होते वो कट्टर हो गई, एकदम कठोर। इंसान यहाँ परेशान है सुख लेने के लिए। मैंने तुमसे प्यार किया, अब तुम भी मुझे प्यार करो। लेकिन भक्त की भाषा क्या होती है? तुम औरों से भी प्यार करो, हम तो तुमसे ही प्यार करते हैं। प्रभु, हमको पता है हम आपके लायक नहीं हैं, लेकिन हम तो आपसे ही प्यार करते हैं। आपके सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आपके हजारों प्यार करने वाले हैं, आप तो हजारों से प्यार करेंगे। मैं आपके योग्य नहीं हूँ, पर मेरे लिए बस आप केवल एक हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ। अब आप ही सोचिए, ये भला क्या संसार में हो सकता है? यहाँ पर तो लोग एक दूसरे से सुख लेने के लिए परेशान हैं। मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप भी मुझसे प्यार करो। तुम जिससे प्यार करते हो दूसरे की तरफ देखे, फिर देखो तुम्हारी दशा क्या होती है। लेकिन यहाँ भक्त क्या कह रहा है? हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ आपसे। आपके लाखों हैं, पूरा जगत आपका है, आपसे प्यार करने वाले लोग लाखों हैं, लेकिन मेरे लिए सिर्फ आप एक हो। और ऐसा प्यार केवल भगवान से ही हो सकता है, संसार में किसी से नहीं हो सकता है। और यही सच्चा प्यार का स्वरूप है। और यहाँ इंसान क्या बोलता है? हम आपको इतना प्यार करते हैं, आप मेरी बात नहीं मानते। हम आपको इतना प्यार करते हैं, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा क्यों बोले? ओह माय गॉड, ये प्यार नहीं है, ये प्यार नहीं है। ये स्वार्थ है जिसे हम प्यार की लेबल देकर बोलते हैं। प्यार की लेबल लगाकर बोलते हैं, प्योर प्योर शुद्ध स्वार्थ है ये। प्रेम तो तब समझ में आएगा जब परमार्थ की बातें तुम्हारे दिमाग में घुसे और तुम्हारा आचरण पवित्र हो। लोग कहते हैं हमारा इसका प्रेम विवाह हुआ है, और पता चला साल भर में तलाक हो गई। ये प्रेम विवाह था? आश्चर्य की बात है, कैसे तलाक हो गया? अब तो मान लो जगत में प्यार करना बहुत बड़ा गलती है। अब बस जैसे भी जिस हालत में तुम हो, भगवान को प्रणाम करके बोलो कि आपने मेरे ऊपर कृपा कर दिया। अगर ये मुझसे प्यार कर लेता या कर लेती तो मैं तो फंस जाता, मेरा जीवन बर्बाद हो जाता। हे प्रभु, आपने बहुत कृपा की कि हर जगह मुझे ठोकर ही लगा और श्री जी ने मुझे अपना मार्ग दे दिया। हमें तो यही सत्य लगता है और यही प्रेम लगता है। हमें तो अपनी श्री जी में ही मेरी प्रिया दिखाई दे रही है।
जब जब मुझे कोई ठुकराता है ना, तो मुझे ये एहसास होता है श्री जी के सिवा मेरा कोई अपना नहीं है। आप सबको भी इस सत्य का ज़रूर आभास होगा कि इस संसार में कोई आपका अपना नहीं है। आप अकेले आए हो और अकेले ही जाओगे। तो यहाँ सिद्ध हो गया कि प्रभु के सिवा हमारा कोई अपना नहीं है। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, पर हंसा जब जब उड़ा अकेले ही उड़ा। आप अकेला उड़ने वाला शरीर मत रखो, साथ में हरि को रखो। ओ मेरे सखा कृष्णा, ओ मेरी सखी राधा रानी, आओ मुझे ले चलो अपने साथ। आप जहाँ जहाँ मुझे ले चलोगे मैं आपके साथ चलूँगा। जहाँ आप जैसे रखोगे वैसे मैं रहूँगा।